नमस्ते। आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ नई बातें जानेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है चिकमबुत्सु मैक्सवेल। ये अफ्रीका के एक देश है। तो अफ्रीका में वैसे कई देश है, तो अफ्रीका के एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं भाई साहब। इनका नाम है चिकमबुत्सु मैक्सवेल। अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आप बात करते हैं कि हम गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन पेट्रोल खत्म हो गए। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन बैटरी जो है, इसका जो चार्ज है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जगह पर हम या तो सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए या फिर हम जो बैटरी ईवी का जो एनर्जी है उधर शिफ्ट हो जाए। और इसके लिए हम एलन मस्क के द्वारा जो टेस्ला की कंपनी है या फिर हमारे देश में भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आजकल गाड़ियां बना रही है। तो गाड़ियों में जो है आजकल ईवी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसकी भरमार देखने को मिलता है। अब हमारे जो देश है, इसके जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात की गई है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे जो ये व्यक्ति जिसका अभी आप लोगों ने फोटो देखा था या जिसका बार बार देखेंगे, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है चिकमबुत्सु मैक्सवेल। इन्होंने एक नई खोज इजाद की है, एक नया जो है टेक्नोलॉजी इजाद किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रोसोनिक टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से प्रयोग हुआ करती थी, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो बात है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें प्रयोग होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हुए इसने जितने भी आप गाड़ियां देखेंगे, जितने भी आप टेलीविजन देखेंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखेंगे, उसमें जो पावर यूज की जाती है, ये पावर जो है अब मुफ्त हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि आपको अगर गाड़ियां चलानी है तो आप जीवन भर गाड़ी चलाते चले, उसमें कभी भी आपको ऊर्जा की खपत देखने को नहीं मिलेगी। ऊर्जा की खपत तो होगी, लेकिन कभी भी आपको पेट्रोल डालने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल डालने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपको उसमें बैटरी इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। तो फिर ये चलेगा कैसे, सवाल उठता है। तो देखिए, हमारे छोटे छोटे यहाँ भारत में जैसे गांव हुआ करते हैं या फिर शहर हुआ करते हैं या फिर दूर दराज के वैसे गांव जहाँ पर सोलर जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी पहुंच नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसे ही चिकमबुत्सु जो मैक्सवेल है, ये अफ्रीका के एक बहुत ही गरीब जो परिवार है उससे उसमें रहा करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए इसमें बड़ा ही ज़्यादा प्रेम था। इनको जानने की इच्छा थी। जिस तरह से हम लोग थ्री इडियट मूवी देखते हैं ना, उसमें जो रणछोड़ दास, जो आमिर खान ने जिस जो रोल निभाया है, ठीक उसी तरह से इनको भी शौक था। अब इन्होंने इजाद क्या किया कि भाई टेक्नोलॉजी की तो बात सभी कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को शुद्ध करने की बात तो सभी कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कर क्या पा रहे हैं कि लोग जो है पेट्रोल और डीजल को छोड़ करके सीधे के सीधे या तो सोलर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि वो बैटरी के द्वारा चलने वाली गाड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम ये सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे गैसें उत्सर्जन होती है या जो पृथ्वी को गर्म करने वाली जो विकिरण है वो उत्पन्न होती है। या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो जो हम बैटरी यूज करते हैं उस पर भी बहुत सारी जो है नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से ये भी पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये चिकमबुत्सु जो मैक्सवेल है, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी खोज है, लेकिन इस खोज की चर्चा अभी तक किसी भी देश में नहीं हुई है। कुछ कुछ देशों में तो हो रही है, लेकिन
क्या हो कि अगर ये चिकम्बुत्सु मैक्सवेल के द्वारा जो नई टेक्नोलॉजी लाई गई है ये पूरे विश्व में फैल जाए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें वैसे देश जो तेल पर पूरी तरह से निर्भर है, यानी कि सऊदी अरब, अमेरिका, रसिया, ऐसे इस तरह के जो देश हैं, इनका जो वर्चस्व है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कहा जा सकता है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अब ऐसे में कई जो बड़े औद्योगिक घराने हैं या बड़े जो उद्योगपति हैं जिनका जो ट्रांजैक्शन जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर में होता है रोज दिन, वो नहीं चाहते कि इस तरह के टेक्नोलॉजी जो है सब लोगों के सामने आए। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, अभी हम लोगों ने जिनका फोटो देखा, चिकम्बुत्सु मैक्सवेल, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाया तो ये जो है चाइना के साथ मिल करके, चाइना की एक कंपनी है उनके साथ मिल करके अभी इन्होंने एक गाड़ी बनाया जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज होगा लेकिन इसमें बैटरी नहीं होगी, यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, जो टेलीफोन यूज करते हैं, जो टीवी यूज करते हैं और जो हम लोग वायरलेस रेडियो यूज करते हैं उसके लिए प्रयोग होता है। लेकिन इसकी जो ऊर्जा है ये बहुत ही कम होती है। तो इसकी ऊर्जा जब बहुत ही कम होती है तो फिर इसका प्रयोग करके जो है कैसे गाड़ी चलाया जा सकता है जो कि एंडलेस जो दूरी तक ये इसके बदौलत चला जा सकता है। तो कई लोगों को जो है फिजिक्स के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के बियॉन्ड इस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसको देखा जा रहा है। कई लोग जो है मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। लेकिन जो अफ्रीका के जो देश है तो उनमें जो है इस तरह की जो गाड़ियां हैं अब बिकनी शुरू हो गई है। इनके द्वारा जो है चिकम्बुत्सु के द्वारा जो है बाइक भी लाया गया है, लॉन्च किया गया है जो कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जो कि जो अभी हम लोग साधारण जो गाड़ी देखते हैं ठीक ये उसी की तरह है। बस इसमें अलग ये है कि इसमें आपको तेल डलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप खरीदिए और जीवन भर चलाइए, है ना। कुछ लोगों को मजाक लगेगा क्योंकि साइंस की दुनिया में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जल्दी नहीं माना जाता है ना। टेस्ला की ही बात कर ले। टेस्ला जो है हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जब टेस्ला ने जब बात की थी कि जो एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकती है बिना वायर के, तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन अभी हम क्या पाते हैं कि वायरलेस चार्जिंग फोन वगैरह तो देख ही रहे हैं, है ना। तो समय के साथ जो है धीरे धीरे लोग एडप्ट करते हैं साइंस को, लेकिन तुरंत इन चीज़ों को मतलब नकार दिया जाता है, शुरुआत में नकार ही दिया जाता है। अब अफ्रीका के जो देश हैं तो जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति है इनका नाम है एची इमर्सन। तो एची इमर्सन ने कहा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो टेक्नोलॉजी के बदौलत जो है उनका जो देश है या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें विकास भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के जो है कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इनोवेशन जो है ये पैसे मांगती है और इन जो अफ्रीकी देश है इनमें पैसों की बहुत कमी है, तो इसीलिए ये जो है पिछड़ जाते हैं और देशों के मुकाबले। अब फर्ज कीजिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से दुनिया में आ जाती है तो होगा क्या। टेस्ला जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, है ना, तो वो एक तरह से कोलैप्स हो जाएंगी, है ना, क्योंकि किसी को जो है बैटरी वाली गाड़ी की आवश्यकता ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं वो गिर जाएंगी, है ना, अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। कुछ लोग जो है इस दावे को जो है झुठला रहे हैं, लेकिन झुठलाने के पीछे भी कारण है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ये तो ठीक है, लेकिन ये नियम के विपरीत जाकर के
इस टेक्नोलॉजी को बताया जा रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा पचाने में दिक्कत हो रही है। अब चिकम्बुत्सु मैक्सवेल जो है, बहुत नाम है इनका अपने देश में, ठीक है, क्योंकि ये प्रयास जो है अभी से नहीं कर रहे हैं, 2017-18 से जो है ये लगे हुए थे। वैसे बहुत पहले से 14-15 साल के उम्र में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, स्कूल ड्रॉप आउट है, और स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद ये तब से ही इन सभी कामों में लगे हुए थे। अब जा करके सफलता मिली है, और जो है इनका जो वीडियो है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कई ऐसी जो टीवी है, एक मैंने देखा था, एक सोनी का टीवी है जो कि सेल्फ जो है पावर्ड है, यानी कि उसमें बिजली की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद चल रहा है ना। उसी तरह से गाड़ियां भी बनाई हैं 4 व्हीलर, इसी तरह से इन्होंने 2 व्हीलर गाड़ियां भी बनाई हैं। आने वाले समय में अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो फ़ोन या फिर घरों में जो रोशनी है, बल्ब जो जलते हैं, ये पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इनको कुछ कीमत भी चुकाना पड़ सकता है ना। जो ये मैक्सवेल है, चिकम्बुत्सु मैक्सवेल जो है, तो इनके एक साथी हुआ करते थे, जो बिजनेस पार्टनर एक तरह से आप मान सकते हैं। तो बिजनेस पार्टनर की जो है मृत्यु कुछ सालों पहले अमेरिका में हो गई, उनको जहर दे दिया गया। ये जो चिकम्बुत्सु मैक्सवेल है, इनको भी जहर दे दिया गया था, और ये 1 महीनों तक जेल में रहे थे। तो कुछ भी टेक्नोलॉजी जिससे बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को नुकसान हो, तो ये तुरंत इस टेक्नोलॉजी को जो है आम लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं। शायद ये टेक्नोलॉजी हम लोगों तक आ जाए तो कुछ न कुछ जो है परिवर्तन ये देखने को मिलेगा। जो अफ्रीकी देश है, ये अभी भी बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, उनमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आवश्यकता है, ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको डीजल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको सोलर एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए तो कुछ कमाल हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ये टेक्नोलॉजी जो है आम लोगों के पास नहीं पहुंची है। मैक्सवेल का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के पेटेंट के लिए भी भेजा था, लेकिन 4-5 बार पेटेंट में भेजने के बाद भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कारण बताया गया कि ये बियॉन्ड द फिजिक्स है, या तो कहा जा सकता है कि ये फिजिक्स के नियम के विरुद्ध है ना। तो ये बातें हैं, मोटा मोटी ये बात ही है। लेकिन अगर हो जाए, ये अगर हो जाए तो फिर कुछ न कुछ कमाल हो जाएगा। ये जिस तरह की आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर एनर्जी की हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी, है ना। या जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो हमारे घर हैं, इसमें जो है हम लोगों को जनरेटर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सोलर एनर्जी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना। ये जो बड़े बड़े हम लोग जो चिमनियाँ देख रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो लोहे हैं, जो सोलर हैं, इन सब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब आने वाला समय में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या ये कितना ये सफल हो पाता है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये मानकर चलते हैं कि हम लोगों के और 4-5 सालों के अंदर, हम लोगों के जीवन में और 4-5 सालों के अंदर हम लोगों को कुछ न कुछ और बड़ी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। शायद ये चिकम्बुत्सु मैक्सवेल के द्वारा जो बनाई गई टेक्नोलॉजी है, ये भी साधारण तरीके से हर घरों में प्रयोग हो, ऐसी मैं सोचता हूँ। इस तरह की बातें मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं हूँ रंजन, और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।